हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। ये फ्री टेलीग्राम है, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये स्विंग है, दूसरा शॉर्ट स्विंग है। ठीक है, स्विंग में ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन होता है, शॉर्ट स्विंग में सिर्फ जो है थोड़ा महंगा है तो मत लीजिए। बाकी स्विंग तो हर किसी को ज्वाइन करके रखना चाहिए। शॉर्ट स्विंग में फालतू कुछ नहीं होता है, शांत बैठे रहते हैं, जब मौका मिलता है कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। सबसे पहला पोजीशन शॉर्ट स्विंग में बनता है। जिस तरह आपको यूएस मार्केट में देख ही लिया है, पहला पोजीशन वहाँ बन गया, आज देखिए सबका प्रॉफिट में है ना। मफांग पे सबसे पहले वहाँ किए, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ 100%, हाँ कभी कल हम लोग का भी पार्किंग होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है ना, मार्केट है, चलते ही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय पे किस सेक्टर में निकलना है ये पता होना चाहिए, है ना। समय पर किस सेक्टर में निकलना है ये पता है ना, फिर तो काम हो जाएगा, फिर तो काम हो जाएगा। अगर ये आप काम कर लेते हैं, समय पर निकल लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, सेक्टर में मतलब अपना पोजीशन को रोटेट करने में सफल रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एक 200 मूविंग एवरेज है, तो 200 मूविंग एवरेज से नीचे कौन सा ETF है। 200 मूविंग एवरेज ये मोटा मोटी आ गया, हाँ। और 500 मूविंग एवरेज, तो 500 से नीचे तो कोई नहीं है। 200 नीचे से अभी कुछ है, तो मैं सोचा कि आपके सामने रख दूं, जिससे क्या है कि आपको भी एक क्लियरिटी मिले। लेकिन अगेन मैं कहना चाहता हूं, ये समय जो है ना काफ़ी वॉलेटाइल समय है और मार्केट का ये दस्तूर है, ये चीज़ मतलब गांठ बांध लीजिए दिमाग में। मार्केट का एक दस्तूर है कि आपके पास ना कैश अठन्नी नहीं रहने देगा, आपका सारा कैश मार्केट अपने अंदर समेट लेगा। जिस तरह समुद्र से ज्वार भाटा आता है, पानी ऊपर आता है और फिर वो पानी अंदर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, कितना भी ऊपर आता है फिर खींच लेता है। अब बाढ़े आ गया तो बात अलग है, तो वापस खींच लेता है। तो इसमें क्या है कि पानी का भी मतलब लाइफ बना रहता है और सब कुछ ठीक ठाक चलता है। वही पानी अगर ज़्यादा होकर इधर उधर फैल गया तो फिर रायता फैला देता है ना। बाढ़ का रूप ले लिया तब तो रायता फैला देता, फिर कहीं समुद्र से हट के वो कहीं जाके क्या बोलते हैं तालाब उलाब में इकट्ठा होके रह जाता है। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल ठीक है सब चीज़। तो 200 मूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 500 मूविंग। तो 500 मूविंग के पास अभी तक कोई ETF नहीं है, कोई ETF भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, IT 200 मूविंग को क्रॉस ही नहीं कर पाया, जोर लगाया लेकिन धड़ाम से नीचे आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी ज़िंदगी नीचे ही रहेगा, नहीं नहीं नहीं। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, महंगा भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। क्या है, ठीक ठाक है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के पास रहता है ना, तो मोटा मोटी ठीक ठाक रहता है। अब जिस तरह एग्जांपल के लिए देख लीजिए 7 अप्रैल 2025, अगर आपको बोला जाए कि 7 अप्रैल 2025 का आपको मैं दिखलाता हूँ कि उसका PE क्या होगा, किसका, IT का, तो मज़ा आएगा आपको देख के। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, हाँ यस। तो IT का एक बार देख लेते हैं कि 7 अप्रैल, देखिए IT अभी TCS जो टैरिफ के कारण, तो भाई देखो TCS ने झटका दे दिया और मार्केट नीचे आ लिया, लेकिन उतना नहीं आया भाई। आना था लंबा लेकिन आया नहीं, चलो अच्छी बात है। नहीं आया तो जल्दी रिकवर दे देगा। तो 30 कितना बोले थे अप्रैल, एक सेकेंड, जनवरी ले लेते हैं। ये, और मैंने क्या अप्रैल बोला था, अभी रिसेंट का जो था वो था आपको, यस, हाँ 3 अप्रैल नहीं, ये जगह 7 अप्रैल 2025। तो चलो सर, हमने 7 अप्रैल 2025 का एक लगा दिया है अपना। तो 7 अप्रैल 2025, तो 7 अप्रैल को देख लेते हैं, मार्च आ गया और यहाँ 7 अप्रैल। ठीक है, तो 7 अप्रैल को इसका PE देखिए 24.69। ठीक है, एकदम मतलब 25। और अभी देखिए इसका PE 28 से धीमा धीमा घट के आ गया है 27.82। और अगर नीचे आ जाता है किसी कारणवश तो 25 दिखेगा, फिर सर कोई इन्विटेशन का इंतज़ार मत करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 26 से हल्का हल्का इस पर शुरू हो जाने का है बैटिंग करना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ETF के लिए कि उसका PE कैसा चल रहा है। हाँ, जब न्यूज़ रहेगा उस हिसाब से तो 1-2 दिन ना हरकत करेगा, बाद में फिर तो वहीं आएगा जहाँ से चला है। तो इसीलिए इसका PE जो है अभी भी
मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। अगर पीई कितना होता है ज़्यादा तो 16 दिसंबर का देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा मतलब 16 दिसंबर का ही मैं लगा देता हूँ डायरेक्ट, जिससे क्या है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मान लो 1 दिसंबर से ले लिया है ना। ये अब देखो साहब 16 दिसंबर देख लेना, ये 16 दिसंबर जब हाई बनाया था आईटी ने, उस समय इसका पीई 36 पे था। आप बताओ 36 से 25 आया, इवन 24 भी आया। तो आप देख सकते हैं अब एक दिन में आएगा तो उस दिन तो आदमी नहीं ना खरीद पाएगा, क्योंकि उस दिन तो इतना पैनिक रहेगा कि खरीदेगा क्या, समझ में नहीं आएगा कि करे क्या। तो एक चीज़ ये है 36 से था और अभी 37 पे चल रहा है, तो मतलब यहाँ है कि बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है ना। तो ये एक सेफ साइड में बनता है 200 मूविंग एवरेज और साथ में आईटी। अब देख लिए ना, अब यही चीज़ आप चार्ट में देखिएगा तो एक तरफ से हम पीई में दिखा दिए, अब दूसरे तरफ से चार्ट में देखिए कि ये हाई है, ये लो है, ये बीच में है। ठीक है, हाई भी जाएगा लो भी जाएगा, नया हाई तो बनाएगा ये तो कंफर्म है। अब नीचे तोड़ के नया लो बनाएगा इसमें डाउट है, फिर भी परिस्थिति है, क्या बोला जा सकता है। तो ठीक है, ये आईटी अभी 200 मूविंग एवरेज से नीचे, बाकी ऐसा कोई इतना ज़्यादा गिरा हुआ कोई ईटीएफ फिलहाल तो मेरे नज़र में नहीं है जो मैं कवर करता हूँ। बाकी मार्केट में 75 होगा तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जो बात क्लियर है वो मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। अब आइए नेक्स्ट आता है एफएमसीजी ईटीएफ, ये भी थोड़ा गिरा हुआ है। ठीक है, एफएमसीजी ईटीएफ आप बोलोगे सर इसने तो रिटर्न ही नहीं दिया, तो वास्तव में यार रिटर्न तो नहीं दिया। अब मानसून वगैरह अच्छा हो गया है, अब इसमें भी, लेकिन इस बार हमको लगता है महंगाई बढ़ के आएगा। महंगाई का डाटा का है तो सब्जी खुदरा महंगाई जो है ना, सब्जी कहीं महंगा है ना, महंगा हो रखा है। का है तो हमको तो किसी को बताने का जरूरत नहीं, हम लोग तो खुद बाजार में जाके देखते हैं, खुदरा महंगाई का अनुभव तो हम खुद ही लेते हैं। एफएमसीजी चला नहीं है, जो टॉप पे था सितंबर में 71 का हाई बनाया था, आज वो 59 पे चला हुआ है। अब देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे है और नीचे से ऊपर है, तो यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, तो एक आपको अच्छा बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एफएमसीजी जो है वो अभी भी अपने टॉप से 14-15% गिरा हुआ है। तो और कितना गिरेगा, और यहाँ से ज़्यादा 15% 20% और गिर जाएगा, 34%, उससे ज़्यादा तो नहीं ना। तो यहाँ एफएमसीजी का भी बीट सही बनता है, लेकिन याद रखिए इन सब स्ट्रेटजी, इसमें 5% वाला स्ट्रेटजी अप्लाई करिए और आराम से करिए। रूल नंबर 13 भी अप्लाई करिए, मतलब हर जगह वैसा काम करिए जिससे कि आपके पास कैश बचा रहे। कैश बचा रहेगा तो आप फिर दूसरा ईटीएफ खरीद के आगे बढ़ने का सोच सकते हो, अदरवाइज फिर तो सारा पार्किंग करवा देगा मार्केट। ये मार्केट का खासियत है कि आपका सारा पैसा मार्केट में लगवा देगा और उसके बाद नीचे गिर जाएगा, जिससे आपको पैनिक हो। एज इट इज ALPL 30 ईटीएफ, ठीक है, अल्फ़ा लो वॉलेटाइल ईटीएफ है, तो काफ़ी मतलब ये भी रेंज में फंसा हुआ है। फिलहाल देखिए अब से ये धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है, अब इसका लगाया है यहाँ 31,550, ये इंडेक्स का मैंने निकाल लिया, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल, और लो बनाया है 23,000, मतलब 7,000 पॉइंट 8,000 पॉइंट में घुमा है, और वर्तमान में है 26,300। बताइए, ऊपर 31,000 और नीचे 23,000, तो बीच मझधार में है सर। यहाँ से अच्छा गया है, आप बोलोगे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, वो तो पूरा मार्केट का है तो इसमें क्या बोले। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया तो ये सब तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, बस इतना बता देते हैं एजुकेशन पर्पस है कि 200 मूविंग एवरेज के अभी जस्ट नीचे आया है, तो अब देखना है कि यहाँ पर ही कितना नीचे जाता है। बाकी 500 से ऊपर है तो ठीक है, ऐसा बहुत महंगा नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये महंगा नहीं है ना। आपको लेना नहीं लेना ये आपकी मर्जी है। और ये सब जितना ईटीएफ मैं बता रहा हूँ सब में वॉल्यूम वैल्यू ठीक है। मैं जो ईटीएफ को कवर करता हूँ आप देखिएगा उसमें वॉल्यूम वैल्यू हर मामला में बढ़िया रहता है। और नेक्स्ट अपना आ गया मॉम 30 ईटीएफ, तो ये मोमेंटम को कवर करता है। ठीक है, ICICI का है मॉम 30 ईटीएफ। आप देखते होंगे मैं किसी एक का नहीं रखता हूँ, मैंने निपॉन का भी रखा है अपने पास, ICICI का भी रखा है, HDFC का भी रखा है, तो इस तरह हर हर जो है तो रखता हूँ। तो मॉम 30 ईटीएफ देखिए अपना टॉप से गिरा पड़ा हुआ है। टॉप कितना का बनाया था 39.42, अभी 31 पे चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा गिरावट के साथ ये 200 मूविंग के पास है ना। तो फिलहाल तो ये है, यहाँ से ये है, अब ये तो त्रिकोणमिति बन गया, तो मैथ बनने लगा। तो अभी देखना है कि ये जो है यहाँ से थोड़ा नीचे आता है कि ऐसे जब मारता है, तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल क्या होना है नहीं होना है वो उसमें ना पढ़ के कौन सा ईटीएफ को हम ले सकते हैं, किस रेंज में है, कौन सा ईटीएफ सस्ता है, तो ये सब ईटीएफ जो है
ये सस्ता नहीं बोलेंगे, मतलब और महंगा भी नहीं बोलेंगे, बीच में है। 200 मूविंग एवरेज के पास है, मतलब ठीक ठाक है। उससे नीचे है तो बढ़िया है, और 500 तो ज़बरदस्त है, लेकिन 500 के नीचे तो है नहीं। अब 200 मूविंग एवरेज से नीचे में, और पिछले 6 महीना से नीचे में है, तो काफ़ी समय लगा रहा है निकलने में। ठीक है, निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। जब निकलेगा तो एक अलग रफ्तार से निकलेगा। जो ETF जितना टाइम लगा के निकलता है, उसका उसका बाउंस बैक उसी तरह का होता है, बेहतरीन होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चले। फिलहाल इतना ही कहकर, ये इन्वेस्ट के लिए नहीं है, ये एक जानकारी था कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे 4 ETF है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।